रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम अब चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने आपको कल कुछ टॉपिक्स बताए थे, वो टॉपिक थे आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फॉर्मेशन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, वो क्लियर हो गया है। स्पेरिकल मिरर मैंने आपको पढ़ाया, टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर के बारे में मैंने आपको बताया, और रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन सब हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पिछली वीडियो को देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, कि कॉनकेव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, तो इसमें हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इसमें आते हैं रूल्स टू फॉर्म इमेज बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से जो हम इमेज बनाते हैं उसके क्या रूल्स कुछ होते हैं, उसके 4 रूल्स होते हैं। तो उन रूल्स से ही आपकी इमेजेस बनती हैं। तो इसका फर्स्ट रूल होता है कि ये आपको एक कॉनकेव मिरर है, mm डैश इज़ अ कॉनकेव मिरर। अगर मान लीजिए इस मिरर पर, कॉनकेव मिरर पर अगर आपकी लाइट प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल इंसिडेंट होती है, तो ये आपका प्रिंसिपल एक्स हो गया, ये वाला, ये हो गया प्रिंसिपल एक्स। अगर लाइट रे आपकी बिल्कुल प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल होती है, ये लाइट रे है जो कि प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल है, ये वाली, ये जो जा रही है, दिस इज लाइट रे विच इज गोइंग टू द स्पेरिकल सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो ये जा रही है लाइट रे, तो ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे। तो जब ये इंसिडेंट रे इस सरफेस पर इंसिडेंट होकर वापस लौटती है, तो जब ये लाइट रे, मतलब ये जो लाइट रे है आपकी, ये क्या है, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्स के। इस फर्स्ट रूल में आपकी लाइट रे जो होती है वो प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल होती है। व्हेन लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स, जब लाइट रे आपके प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल है, तो तब क्या होता है, लाइट रे जब प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल होकर इंसिडेंट होती है तो वो फोकस पर वापस लौटती है। इंसिडेंट रे विल रिटर्न टू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे आपकी फोकस पर वापस लौट जाएगी। ये तो होता है रूल नंबर 1। अब होता है इसी तरीके से रूल नंबर 2, व्हेन लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम द फोकस। उसमें तो लाइट रे प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल थी, अब यहाँ पर लाइट रे आपकी फोकस से जा रही है, तो मतलब फोकस से होती हुई वो इस सरफेस पर इंसिडेंट होती है, मतलब इस पर इमिट होती है। तो जब लाइट रे आपकी फोकस से होती हुई जाती है, आगे बढ़ती है और इस सरफेस पर जो कि कॉनकेव सरफेस है उस पर इंसिडेंट होती है, तो वो लाइट रे प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल होकर वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर कहेंगे व्हेन लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम द फोकस, जब लाइट रे आपकी फोकस से जा रही है, व्हेन लाइट रे इज गोइंग टूवर्ड द, या गोइंग फ्रॉम द फोकस, बात एक ही होती है। तो फोकस से वो जब जाती है, देन इट बिकम टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स, तो ये फिर प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल हो जाती है। तो ये आपकी लाइट रे जाने वाली हो गई, तो ये गई थी, तो ये प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल होकर वापस लौटती है। तो ये रूल नंबर आपका होता है 2। उसके बाद अब रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है, तो जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो रूल नंबर 3, थर्ड रूल में
आपकी लाइट रे अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है। व्हेन लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, when light ray is going from the center of curvature, तो जब लाइट रे आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, then it will return on same path। तो तब लाइट रे आपकी सेम पाथ पर वापस लौटती है, जैसे जाती है वैसे ही एज इट इज़ वापस आ जाएगी। तो ये आपका हो गया कॉनकेव सरफेस, और ये हो गया वो यहाँ पर हो गया आपके पास पोल, दिस इज अ कॉनकेव सरफेस। अब ये हो गया आपका फोकस पॉइंट F और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर O। तो जब लाइट रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाकर इंसिडेंट होती है, व्हेन लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो जैसे भी वो जाती है, जिस पाथ पर जाती है उसी पाथ पर वापस लौट जाती है। देन इट विल रिटर्न ऑन सेम पाथ, तो जो जाने वाला पाथ होता है उसी पाथ पर ये लाइट रे आपकी वापस लौटती है, रूल नंबर 3 में। अब रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, तो फोर्थ ये लास्ट रूल होता है इसका। व्हेन लाइट रे इंसिडेंट एट द पोल ऑफ मिरर, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट एट द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर, जब लाइट रे आपकी कॉनकेव मिरर के पोल पर इंसिडेंट होती है तो तब क्या होता है, जब लाइट रे पोल पर इंसिडेंट होती है तो जितने एंगल पर वो इंसिडेंट पोल पर होती है उतने ही एंगल से रिटर्न होकर वापस लौटती है। तो जब लाइट रे आपकी पोल पर इंसिडेंट होती है कुछ इस तरह, तो जितने एंगल पर वो पोल पर इंसिडेंट होती है उतनी ही एंगल से वापस लौटती है। तो यहाँ पर आपका फोकस पॉइंट और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर O। तो जैसे लाइट रे इंसिडेंट हुई पोल पर P पर, तो अगर यहाँ पर एंगल इसने I बनाया होगा तो यहाँ पर एंगल R हो गया होगा, तो एंगल I इक्वल्स टू एंगल R इस केस में होता है जब लाइट रे आपकी पोल पर इंसिडेंट होती है। तो स्टूडेंट मैंने आपको चारों रूल्स इसके इमेज फॉर्मेशन के बता दिए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो इसकी स्फेरिकल मिरर, जो कॉनकेव मिरर की होती हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। तो वो क्या है, few basic terms related to spherical
मिरर की बजाय हम यहाँ पर कॉनकेव मिरर कर लेंगे, फिर कॉन्वेक्स जब कराएंगे तो तब वो ही टर्म्स आपको बताएंगे। फ्यू बेसिक टर्म्स about the कॉनकेव मिरर। तो कुछ बेसिक टर्म होते हैं जो कॉनकेव मिरर के होते हैं, तो वो क्या होते हैं? तो मान लीजिए ये आपका हो गया एक कॉनकेव मिरर। तो ये सब जानते हैं कि कॉनकेव मिरर के अंदर एक साइड उसकी जो बाहर की साइड, बाहर वाली साइड होती है, बाहर वाली साइड पर पॉलिश हम करते हैं, इनर वाली साइड उसकी रिफ्लेक्टिंग होती है। तो उसको इनर वाली साइड को रिफ्लेक्टिंग और बाहर वाली साइड को हम पॉलिश्ड साइड बोलते हैं। तो ये इसकी पॉलिश्ड साइड होती है, ये वाली जिस पर मैंने डैश कर दिया, ये दिस इज अ पॉलिश्ड साइड। फिर हम इसको डैश एक मिरर मान लेते हैं कि डैश यहाँ पर क्या है? मिरर है, डैश मिरर। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से डैश डैश करके हम इसको इस तरह मिला लेते हैं, कुछ इस तरह। चलो मैं बिल्कुल सी स्ट्रेट लाइन करके ही मिला लेता हूँ। अब इसके बाद जब हम एक बिल्कुल इसके इस सेंटर से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट P आता है। तो इस पॉइंट P को हम बोलते हैं पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर। फिर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट होता है F और ये होता है O। तो पॉइंट F को बोलते हैं हम फोकस पॉइंट और O को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो O आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, F आपका फोकस पॉइंट और P हो गया ये पोल। तो ये सेम एज इट इज़ बना रहेगा। इसके बाद ये जो स्ट्रेट लाइन आगे चली जा रही है, इस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्स। तो ये लाइट रे, ये स्ट्रेट लाइन आपके प्रिंसिपल एक्स होगी, एफ फोकस हो गया, ओ सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी हो गया है पोल। तो अब हम पी से, पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस को बोलते हैं हम फोकल लेंथ स्मॉल एफ। तो ये होती है आपकी फोकल लेंथ। तो लिख दूंगा मैं इसको। तो पी एफ हो गया आपका फोकल लेंथ। तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। वो क्या होती है? वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक बात और बताई थी, जो आपका रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं और जो आपका पॉलिश्ड पार्ट होता है उसको हम राइट हैंड साइड मान लेते हैं। तो जो भी डिस्टेंस आपके लेफ्ट हैंड साइड पर आती है वो सभी डिस्टेंस आपकी नेगेटिव काउंट होती है और जो आपकी राइट हैंड साइड पर आती है वो सब पॉजिटिव काउंट होती है। उसी तरीके से प्रिंसिपल एक्स के ऊपर की तरफ जो भी डिस्टेंस हम काउंट करते हैं, प्रिंसिपल एक्स के जस्ट ऊपर की तरफ जो भी डिस्टेंस हम काउंट करते हैं उस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव काउंट करते हैं और जो डिस्टेंस हम प्रिंसिपल एक्स के जस्ट नीचे काउंट करते हैं वो सब हम नेगेटिव काउंट करते हैं। ये आपको समझ में आ जाएगा जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखते हुए। अब ये हो गया। फिर पी पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस आपका बोला जाता है स्टूडेंट फोकल लेंथ। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस पी ओ, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ
कर्वेचर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो हमेशा से जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ स्मॉल एफ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। तो ये हर बार यही होगा। अब नेक्स्ट बात है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं हम u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है आपकी u और इमेज डिस्टेंस होती है v। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v होगी। तो अब फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी ही होगी। तो अब कॉनकेव मिरर के जो केस होते हैं, जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर के अंदर ऑलमोस्ट आपकी फोकल लेंथ माइनस में होगी, बिल्कुल रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस में होगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी माइनस में होगी। ऑलमोस्ट इमेज डिस्टेंस भी माइनस में होगी। बस सिर्फ एक ही केस ऐसा बचेगा जिसके अंदर इमेज डिस्टेंस आपका प्लस में होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फोकल लेंथ भी आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ गई और रेडियस ऑफ कर्वेचर PO वो भी आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ गई और इमेज डिस्टेंस आप इमेज जो बनेगा वो आपका वो भी इधर ही बनता है ऑलमोस्ट केसेस में। और जब आप ऑब्जेक्ट इसके ऊपर प्रिंसिपल एक्स के ऊपर रखेंगे तो वो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में आने की वजह से ये चीज़ें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ तीनों चीज़ें आपकी माइनस में आ जाती हैं। तो हम इस पर एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ये आपका होता है mm डैश मिरर। m से m डैश के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं हम अपर्चर। क्या बोलते हैं उसको? अपर्चर। और पॉइंट P को बोलते हैं, एक स्ट्रेट लाइन हमने ये ड्रॉ कर ली थी, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्स। और P को बोलते हैं हम पोल, F होता है फोकस और O होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कहीं कहीं बुक्स में O की बजाय सेंटर ऑफ कर्वेचर C भी लिखा रहता है, तो उसमें घबराने वाली बात कुछ नहीं होती। यहाँ पर आप C, कुछ बुक्स में C भी लिखा रहता है और कुछ बुक्स में O लिखा रहता है। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ माइनस में होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस में होगा और इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस में होगा। मैक्सिमम केस में आपके इमेज का डिस्टेंस भी माइनस में होगा। सिर्फ एक केस ऐसा होगा जिसमें आपका इमेज का डिस्टेंस प्लस में आता है। तो वो कब आएगा वो आप समझेंगे। तो mm डैश आपका मिरर हो गया, P पोल हो गया, F फोकस पॉइंट हो गया ये वाला जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है, O आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, PF फोकल लेंथ, PO रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ F इक्वल्स टू R/2। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम U से डिनोट करेंगे, इमेज डिस्टेंस को हम V से डिनोट करेंगे। तो ये कुछ टर्म्स होते हैं जो कि आपको कॉनकेव मिरर में देखने के लिए मिलते हैं। अब इसी तरीके से बात हम कॉन्वेक्स मिरर की भी कर लेंगे। Few basic terms about the convex mirror. Few basic terms about the कॉन्वेक्स मिरर। तो कुछ टर्म्स आप कॉन्वेक्स मिरर के भी होते हैं ऐसे ही। तो कॉन्वेक्स मिरर आपका होता है mm डैश वही मिरर, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मान लीजिए ये आपका हो गया है मिरर, इसके अंदर इनर साइड जो मतलब जो डीप साइड होती है उसको करते हैं हम पेंट, इधर की साइड हम पेंट कर देंगे। तो बाहर की तरफ जो कि आपका आउटर साइड जो उभरी हुई साइड होती है वो उभरी हुई साइड आपकी क्या हो जाती है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, ये आपका पॉलिश्ड पार्ट होता है। तो इसमें फिर हम एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन आपकी वही प्रिंसिपल एक्स होगी,
प्रिंसिपल एक्स के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो उसको हम पॉजिटिव के साथ काउंट करेंगे। प्रिंसिपल एक्स के नीचे वाली जितनी भी डिस्टेंस होगी उसको हम नेगेटिव काउंट करते हैं। ये आपके पास हो जाता है पोल पी। तो जो आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड होती है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, जो आपकी पॉलिश्ड साइड होती है उसको हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो यहाँ पर आ गया आपका फोकस पॉइंट एफ और यहाँ पर आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर ओ। तो कहीं कहीं बुकों में सी भी लिखा रहता है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, तो ओ और सी एक ही बात है। तो अब यहाँ पर आपके पास पी से लेके एफ तक का डिस्टेंस वही होगा फोकल लेंथ एफ, पी से ओ तक का डिस्टेंस होगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, और यू आपका इमेज डिस्टेंस और वी आपका यू आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी होगा आपका इमेज डिस्टेंस। तो P यहाँ पर वही पोल, P इज द पोल, F आपकी हो गई फोकल लेंथ, R हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, U आपका वही इमेज डिस्टेंस होता है, U आपका वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और V इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ पर F फोकल लेंथ, R रेडियस ऑफ कर्वेचर, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और V इमेज डिस्टेंस। तो कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ आपकी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका पॉजिटिव रहेगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका U नेगेटिव रहेगा। तो ये तीन चीज़ें इसके अंदर, दो पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव रहती है, और इमेज इसकी डिपेंड करेगी इसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर, जो कि हम आगे सीखेंगे। और इसमें हम आगे ये भी सीखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स इमेज बनाने के क्या होते हैं। तो चलिए लेक्चर को कंटिन्यू रखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज हमने आपको बताया, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे आपसे कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर के जो रूल होते हैं इमेज बनाने के, वो क्या होते हैं। फर्स्ट रूल ये होता है, अगर मान लीजिए आपकी लाइट रे प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल इंसिडेंट होती है, प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल होती है वो, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल होती है तो वो फोकस पर वापस लौटती है। ये होता है रूल नंबर 1। अगर लाइट रे आपकी फोकस से होती हुई जा रही है, अगर लाइट रे आपकी फोकस से होती हुई जाती है तो वो प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल हो जाती है। थर्ड रूल होता है, अगर लाइट रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाती है तो जिस पाथ से वो जाती है उसी पाथ से और वापस लौटती है। फोर्थ रूल होता है, अगर लाइट रे आपकी पोल पर इंसिडेंट होती है तो जितने एंगल पर वो इंसिडेंट पोल पर होती है उतने ही एंगल से वो वापस लौटती है। तो इसको हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर के रूल कहते हैं। इसके बाद कॉन्वेक्स के आपको कॉन्वेक्स में ही पढ़ाएंगे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी और तब हम इमेज को बनाएंगे। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सिद्धार्थ चौहान यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।